सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फिर से लेके आए हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जो कि कंटिन्यू हो रहा हमारा लेक्चर एरर डिटेक्शन टेक्निक। हमने सिंगल पैरिटी चेक कर लिया था, अब साइक्लिक रिडंडेंसी चेक देखने वाले हैं। लेट्स सी। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक is an error detection technique that uses binary division to detect errors in transmission data. That means कि ये हम लोग यूज़ करते हैं बाइनरी डिवीजन मेथड, ताकि हम लोग चेक कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसमिटेड डेटा में एरर है कि नहीं। रिसीवर साइड ये चेक किया जाता है। ओके फाइन, देन लेट्स सी। और डेटा को कैसे हम लोग भेजते हैं, किस फॉर्म में भेजते हैं, कैसे रिसीवर चेक करता है एरर है कि नहीं। सो ये देखना पड़ेगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव के लिए। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर इट दैट यू लर्न इट एंड प्रॉपरली समझ आए आपको, और आप एग्ज़ाम में ईज़िली कर पाए। इसका सम्स भी आता है, तो मैं सम्स वगैरह नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट for you to understand this concept as well as for your semester exam and other exam too. Okay, let's coming to, before moving to steps, we are moving to what the examples. Okay, so examples में देखते हैं। हमारा पहला है क्या, मॉड्यूल 2, ओके, जिसको हम लोग जोर ऑपरेशन भी बोलते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं कि 1 अगर हम लोग का डिसिमिलर डेटा रहता है तो हमें 1 प्रिंट मिलता है, सिमिलर रहता है तो हमें 0 मिलता है। ओके, 1 1 0 1 0 सच एज 1 0 1 1 0 0 0। ओके, हमारा ओरिजिनल डेटा ये है, डिवाइज़र ये है। ओके, लेंथ ऑफ डिवाइज़र हमारा कितना है, 4। इसको हम लोग जनरेटर भी बोलते हैं। ओके, देन 1 2 3 4 1 2 3 4। सो ये इसका लेंथ क्या है, 4। L-1 बिट्स का है, 3 बिट्स डेटा का है। तो इसको कैसे करना है, न्यू मैसेज हम लोग कैसे करेंगे। ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, ओरिजिनल डेटा है, और 3 जो है आपका, ये 3 बिट्स निकला माइनस करके। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका 6 क्या रहता है, रेंथ, तो हम लोग 6 - 1 करके 5 जो होता है आपका, 5 बिट्स जो है हम लोग 0 इधर लास्ट में ऐड करते हैं। ओके, L-1, तो हम लोग ये करते हैं, पहले लेंथ को देख रहे, डिवाइज़र का लेंथ क्या है। अगर इसका 6 होता, 7 होता, उसका एक डिवाइज़र का लेंथ से एक -1 करेंगे तो जो 0 इसमें एडेड होगा। ओके फाइन, डिड यू अंडरस्टैंड। तो ये हमारा न्यू मैसेज है, जिस पे हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी डिविजन परफॉर्म करेंगे। किसके बेसिस पे, ज़र और ज़ोर ऑपरेशन का 3। ओके, 1 1 0 1 ये हमारा डिवाइज़र है। ओके, ये हमारा पूरा न्यू मैसेज है, इस पे हम लोग परफॉर्म करेंगे। ये 1 दिए, ठीक है, 1 1 0 1 1 ज़ा 1 1 0 1। सो इसको डालेंगे, और 1 1 क्या है, 0। वाई, क्यों, देखिए 1 1 0 0 0 वॉट, इट इज़ 0। सो 0 0 क्या है, 0 0 1 क्या है, डिसिमिलर है या फिर नॉन सिमिलर है, तो ये क्या है, 1। और आपको तो पता है आगे कोई वैल्यू नहीं होता। फिर से 1 पुट किए, करने के बाद सेम ऑपरेशन परफॉर्म किया, 1 1 0 1 0। ये ठीक है, इसमें माइनस करने के बाद देखिए 0 और 1 करेंगे तो 1 आएगा, 0 0 0 0 1 1, फर्स्ट वाला डेटा नहीं। देन अगेन कम टू नेक्स्ट, इसको देखेंगे, इसको लेके आएंगे इधर। ओके, ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हम लोग को क्या रिमाइंडर मिलेगा, 0 0 1। ये खुद से ट्राई करेंगे तब आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा, क्योंकि बहुत इजी है, काफ़ी हद तक इजी फॉर्मेट में बताया है मैंने। फिर कौन सा डेटा सेंडर सेंड करेगा, ओरिजिनल डेटा और रिमाइंडर को। ओके, ये डेटा सेंड किया जाएगा। देखिए ये वाला है, ये वाला ओरिजिनल है, ये वाला रिमाइंडर है। चेक करिए, ये डेटा किसको भेजा जाएगा, रिमाइंडर को। ओके, आई मीन रिसीवर को, सॉरी। रिसीवर साइड में क्या हो रहा है, रिसीवर साइड में आपका 1 0 1 1 0 1
से फिर से आपका डिवाइज़र डिवाइड किया जा रहा है। ओके, किसको? जो डेटा सेंडर के थ्रू रिसीवर को मिला है, तो इसको वही डिवीजन परफॉर्म करते हैं। देखिए 0 0 0 एट द एंड आया रिमाइंडर। ये 0 0 0 रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो मैसेज है इट इज़ फ्री फ्रॉम एरर। अगर आपके मैसेज में एरर रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता? 0 0 0 के अलावा 1 हो जाता। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका जो रिमाइंडर होगा 3 बिट का होगा। इट इज़ ऑल्सो मस्ट बी L-1। आपका जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र 4 बिट का है तो आपका रिमाइंडर क्या होगा? 3 बिट का। इसमें भी चेक करिए कि आपका क्या था? डिवाइज़र था आपका 4 बिट का, आपका रिमाइंडर कितना आया? 3 बिट का। 3 बिट ही एडेड किया गया। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, अभी देखते हैं स्टेप्स सभी आपको क्लियरली अच्छा से समझ आए। ओके, पहले क्या किए कि सिलेक्ट जनरेटर या फिर डिवाइसेस जिसको बोलते हैं ऐड 0 टू द एंड ऑफ द डेटा। हम लोग 0 ऐड किए, याद करिए L-1 करके जो भी आया था, मान लीजिए 3 आया तो 3 को हम लोग क्या किए थे? एट द एंड ऑफ द हमारा ओरिजिनल डेटा में ऐड किए थे। डिवाइड द नंबर बाय द जनरेटर यूजिंग द बाइनरी डिविजन। बाइनरी डिविजन से हम लोग क्या किए थे? उसको डिवाइड किए थे। कैसे? मॉड्यूल 2 के थ्रू। मॉड्यूल 2 क्या है? हमारा XOR ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद रिमाइंडर ऑब्टेन इज कॉल्ड CRC। रिमाइंडर ऑब्टेन, ये जो हमारा रिमाइंडर आया था इसको हम लोग क्या बोलते हैं? CRC। ओके फाइन। उसके बाद क्या है? अटैच द CRC टू द ओरिजिनल डेटा एंड सेंड इट। ये हम लोग किसको भेजेंगे? इसको सेंडर को, रिसीवर को भेजेंगे सेंडर के थ्रू। सेंडर किसको भेजेगा? रिसीवर को। ओके, वो जो ऐड डेटा है क्या था? CRC, और या फिर रिमाइंडर को ऐड करके और ओरिजिनल डेटा के साथ ऐड करके वो न्यू फॉर्मली डेटा किसको भेजा जाएगा? सेंडर को से रिसीवर को। ओके, एट द रिसीवर डिवाइड द रिसीव डेटा बाय द सेम जनरेटर। रिसीवर क्या करता है? वही डेटा को जनरेटर के थ्रू डिवाइड करता है, चेक करता है। अगर 0 आता है तो क्या बोलते हैं? एरर नहीं है। वही चीज़ अगर 0 नहीं आता है तो वो एरर होता है। ओके, और आप चाहे लिख सकते हैं तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस में होगा डिटेक्ट मोस्ट ट्रांसमिशन एरर मोर एक्यूरेट देन पैरिटी चेक एंड चेकसम। यस, ये ज़्यादा इफेक्टिव है चेकिंग, चाहे पैरिटी चेक और चेकसम से। चेकसम अभी तक बताया नहीं है क्योंकि पैरिटी चेक में हम लोग बताए थे कि 1 2 जो कि ऑड नंबर को ही डिटेक्ट कर पाते हैं, इवन नंबर को नहीं डिटेक्ट कर पाते। सो इससे तो बेटर है चेकसम। आगे बताएंगे। वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। रिलायबल एंड एफिशिएंट, सबसे मिनिमल वर्ड्स में दिए हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप कर पाए। ओके, डिसएडवांटेजेस में ओनली डिटेक्टेड एरर्स बट कैन नॉट करेक्ट। ठीक है, इट कैन नॉट करेक्ट द एरर, ओनली डिटेक्ट द एरर्स। ओके, मोर कॉम्प्लेक्स देन पैरिटी चेक। पैरिटी चेक ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, क्योंकि पैरिटी चेक्स में याद करिए क्या करते थे? इट्स योर वर्क रिक्वायर एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फॉर बाइनरी डिविजन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. Be subscribe to my channel. Do subscribe my channel. Named is BCA Wali. Thank you for watching.